एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम GNDU स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 80 तक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो इससे प्रीवियस वाली वीडियोस आप ज़रूर देखें। सो लेट्स गेट started with question number 81. In which part of a cell does the process of making ATP from oxygen and glucose takes place? So cell के कौन से पार्ट में ATP बनता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज से? सो वो हमें बताना है। सो ऑप्शंस आर ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम्स, सी गोल्गी एपरेटस या डी राइबोसोम्स। सो करेक्ट आंसर इज ए माइटोकॉन्ड्रिया. So here you can see the structure of mitochondria. Okay, so mitochondria में यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये ATP सिंथेसिस हैं जो कि प्राइमरी सोर्स होते हैं एनर्जी के. So ATP synthesized in mitochondria is the primary energy source for important biological functions such as muscle contraction, nerve impulse transmission and protein synthesis. So mitochondria में ही ATP synthesize होता है और उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है एंड जिसकी वजह से हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं. नर्व्स में हमारी इम्पल्स मूव होती है, ठीक है, कंडक्शन टेक्स प्लेस होता है, देन ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन का, एंड प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है. ओके, सो या द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया. Question number 82. The tip of greater trochanter lies above the Shenton's line in. So जब ग्रेटर ट्रोकेंटर की जो टिप है वो शेंटन्स लाइन के ऊपर अगर मौजूद हो तो वो कौन सी कंडीशंस होती हैं हमें इनमें से बताना है. सो ऑप्शंस आर कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, CDH भी बोलते हैं इसको, बी इज कोक्सावेल्गा, सी एंटीवर्जन, डी नन ऑफ द अबव. So correct answer is C, CDH. A, CDH, congenital dislocation of hip. So जो शेंटन्स लाइन होती है वो अगर आप देख सकते हैं तो ये होती है, ठीक है. एंड जब शेंटन्स लाइन इरेगुलर हो गई, अब ये कंटिन्यू नहीं है, ठीक है, सो इस तरह से होनी चाहिए. और अगर नहीं है तो ये बताता है कि जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है वो शेंटन लाइन्स के ऊपर आ चुका है, ठीक है. एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बराबर है, बट यहाँ पे ये जो शेंटन लाइन है इससे ऊपर यहाँ पे आ चुका है. सो ये हमें बताता है कि कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप का ये एक साइन होता है. सो आंसर इज ए ऑप्शन विच इज CDH. क्वेश्चन नंबर 83. अर्ली फटीग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू. सो प्रेगनेंसी के दौरान जो स्टार्टिंग में थकान होती है वो किस वजह से होती है. सो ऑप्शंस आर all, B dilution anemia. So options are A all, B dilution anemia, C decrease in metabolism and D increase in body weight. So जब प्रेगनेंसी होती है सो स्टार्टिंग में एनीमिया भी होता है, खून की कमी हो जाती है जो वुमेन होती है प्रेग्नेंट, एंड मेटाबॉलिज्म में डिक्रीज़ होता है एंड बॉडी वेट इंक्रीज़ होने लगता है जैसे जैसे फीटस स्टार्ट डेवलपिंग. सो या option number A is correct, which is all of the above. So yeah, it's a fact. Question number 84. Tension sutures are used in. So जो tension sutures होते हैं वो किस में यूज़ किए जाते हैं. So options are thoracotomy, pneumectomy, then hernia repair and thoracoplasty. So जो tension sutures होते हैं वो यूज़ होते हैं hernia repair में. So यहाँ पे आप देख सकते हैं this is a lumbar hernia, you can see this. So इस तरह से hernia रखा है, उसको बाइंड करने के लिए सो टेंशन सूचर्स का यूज़ किया जाता है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विच इज़ hernia repair. क्वेश्चन नंबर 85. द रियोबेस इज. सो रियोबेस के बारे में हमें बताना है. सो ऑप्शंस आर अनचेंज इन अ डीनर्वेटेड मसल, डिक्रीजेज इन अ डीनर्वेटेड मसल, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीज एंड इंक्रीजेज इन अ डीनर्वेटेड मसल. सो रियोबेस क्या होता है. सो रियोबेस वो मिनिमम करंट होता है, ठीक है, जो कि
इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है. सो द मिनिमम करंट, लेकिन जब जो मसल जब डीनर्वेटेड हो जाती है, ठीक है, तो अब हमें पता है कि जब भी कोई भी डीनर्वेटेड मसल है उसके लिए हम गैल्वेनिक करंट यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ फेरेटिक करंट. क्यों? क्योंकि जो फेरेटिक करंट का जो करंट की जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, एंड जो गैल्वेनिक करंट है उसमें जो करंट होता है वो कम यूज़ किया जाता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू फेरेटिक करंट. दैट्स वाई, क्योंकि डीनर्वेटेड मसल है उसमें वैसी उतनी एनर्जी नहीं है कि वो एकदम से फेरेटिक करंट जितने इंटेंसिटी के करंट को वो झेल पाए. सो इसलिए गैल्वेनिक करंट यूज़ किया जाता है, मीन्स डिक्रीज्ड करंट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है. सो जो मिनिमम करंट होता है वो कम हो जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए. सो जो रियो बेस होगा वो डिक्रीज हो जाता है ना डीनर्वेटेड मसल, एंड रियो बेस इज द मिनिमल करंट एम्पलीट्यूड ऑफ इनफाइनाइट ड्यूरेशन. सो दैट इज़ द रीज़न कि जो डीनर्वेटेड मसल है उसमें जो रियो बेस है, मिनिमम करंट है जो, वो कम होता है, ठीक है. सो या बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विच इज डिक्रीज इन अ डीनर्वेटेड मसल. Question number 86. Who among the following is first Indian to win an individual gold medal at any Olympic Games? So वो कौन से फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने जीता था इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसी भी ओलंपिक गेम्स में? इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं, नॉट इन ग्रुप. ओके, सो ऑप्शंस आर मोहम्मद असलम, मोहम्मद शहीद, राज्यवर्धन सिंह Rathore and D. Abhinav Bindra. So, correct answer is D. Abhinav Bindra. It was on this day in 2008 that Abhinav Bindra became first Indian individual Olympic gold medal winner, a near perfect 10.8 on his last shot in the men's 10-meter air rifle shooting event at the Beijing 2008 Olympics helped the then 25-year-old Abhinav Bindra became an Olympic champion. Okay, so Abhinav Bindra is the correct answer, which is D option. Question number 87. The force frequency relationship between tonic muscle is. So जो force और frequency का जो relationship होता है tonic muscles में वो कैसा होता है, ठीक है. So options are linear होता है, B none of the above, C curvilinear, and D ramp and plateau. So the correct answer is D option, which is ramp and plateau. So ramp and plateau is, ramp is पहले सीधा जाएगा जो ग्राफ होगा, देन प्लेट्यू ऊपर की तरफ, देन सीधा, देन ऊपर की तरफ, देन सीधा, देन ऊपर की तरफ. ओके, सो इस तरह से जो ग्राफ बनेगा इसका वो ऐसा होगा. सो और ये फैक्ट है, इस तरह की ही रिलेशनशिप होती है टोनिक मसल्स के फ्रीक्वेंसी और फोर्स के रिलेशनशिप में. सो या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 88. द EMG एक्टिविटीज ऑफ डिनर्वेशन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट. सो डिनर्वेटेड मसल की हमें EMG एक्टिविटी बतानी है जो कि इनमें से नहीं है, ठीक है. सो ऑप्शंस आर पॉजिटिव शार्प वेव, पॉलीफेजिक एक्शन पोटेंशियल, फिब्रिलेशन पोटेंशियल, या ऑल ऑफ द अबव. सो पॉजिटिव शार्प वेव देखने को मिलती है डिनर्वेशन में, सो दिस इज नॉट अ आंसर. देन फिब्रिलेशन पोटेंशियल भी देखने को मिलता है डिनर्वेशन में, देन फेसिकुलेशन भी देखने को मिलता है, बट पॉलीफेजिक एक्शन पोटेंशियल इज नॉट सीन इन डिनर्वेटेड मसल. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विच इज पॉलीफेजिक एक्शन पोटेंशियल. इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेक्टली करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो EMG एक्टिविटी होती है डिनर्वेटेड मसल्स की वो कौन कौन सी होती है. तभी आप ये जान पाओगे कि इनमें से कौन सी डिनर्वेशन की जो EMG एक्टिविटी है वो नहीं है, ठीक है. सो इसमें आपको अपने बेसिक्स पे वर्क करना पड़ेगा और डिनर्वेशन की EMG एक्टिविटी को लर्न करना पड़ेगा.
ठीक है. सो या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर विच इज पॉलीफेजिक एक्शन पोटेंशियल. Question number 89. Patients with subcortical lesions will have. So subcorticals means cortex के नीचे subcortical जो एरिया वहाँ पे अगर लीजन होता है तो क्या होगा पेशेंट को. सो ऑप्शंस आर लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ट्रंक एंड फेस. लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ अपर लिम्ब contralateral, loss of sensation of upper limb, lower limb and face contralateral, and loss of sensation of upper limb and lower limb contralateral. So subcortical lesion में तीनों चीज़ें इंक्लूड होंगी, अपर लिम्ब भी, लोअर लिम्ब एंड फेस ऑल्सो, एंड कॉन्ट्रालेटरल साइड ये सब होगा. ओके. सो या ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Question number 90. One of the following is not a serous membrane. Which one? So इनमें से कौन सा सीरस मेम्ब्रेन नहीं है ये आपको बताना है. एंड क्वेश्चंस में नॉट एक्सेप्ट इस तरह के वर्ड्स को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा. सो एंड ऑल्सो मोस्ट, लीस्ट. सो या सो ऑप्शंस आर प्लूरा, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम एंड म्यूकोसा. सो प्लूरा अगर आपको पता है तो ये लाइनिंग होती है लंग्स की, एंड इस लाइनिंग में फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है लंग के. सो या दिस इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच प्रोटेक्ट्स द लंग. पेरिटोनियम इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच प्रोटेक्ट्स द एब्डोमिनल ऑर्गन्स. ओके. एंड पेरिकार्डियम इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट प्रोटेक्ट्स द हार्ट. ओके. एंड म्यूकोसा जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है, जो कि सिक्रीट करता है डिफरेंट जूसेस को ताकि डाइजेस्ट हो सके हमारे फूड जो भी हम स्वेलो करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज डी, म्यूकोसा, बिकॉज ये कोई सीरियस मेम्ब्रेन नहीं है, बाकी सब हैं. ओके. सो या डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर विच इज़ म्यूकोसा. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन में कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं. एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.